आजकल की जनरेशन की बात की जाए या फिर आजकल का खाना पीना कहा जाए या मॉडर्नाइजेशन कहा जाए या फिर कल्चर या बदलती चीज़ों के तहत बड़े तरीके की समस्याएं ऐसी बढ़नी शुरू हो चुकी हैं बॉडी में, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चल पाता है। डॉक्टर्स बार बार कहते हैं कि हेल्दी खाना खाया जाए, लेकिन आजकल कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि हम हेल्दी खाना भी खाते हैं लेकिन फिर भी बीमार हो जाते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम भी है जो आजकल प्रेग्नेंट लेडीज़ में आमतौर पर देखी भी जा रही हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर दिव्या मौजूद हैं, हम उनसे थोड़ा समझेंगे क्योंकि जब भी हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैम दिमाग में घूमनी शुरू हो जाती हैं। आपने हेपेटाइटिस बी की ई की आपने बात करी है, वो बेसिकली कैसा होता है? प्रेग्नेंट लेडीज़ में कैसे आ जाता है, कैसे बेसिकली होता है, कैसे बॉडी के अंदर? हेपेटाइटिस बोलते हैं लिवर इन्फेक्शन को। मोस्टली ये वायरल इन्फेक्शन होता है, तरह तरह के हेपेटाइटिस ए बी सी ई। तो ए और ई होते हैं ये गंदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर या गंदा खाने में जब पानी मिक्स हो जाता है, इन सब चीज़ों से स्प्रेड होते हैं। तो हेपेटाइटिस ई अगर प्रेगनेंसी में होता है तो ये काफ़ी फल्मिनेंट हो सकता है, जैसे कि लिवर फेलियर तक कर सकता है पेशेंट का, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इम्यूनिटी भी कम होती है, तो इसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। तो अब इंडिया में न्यू वैक्सीन लॉन्च हुई है हेपेटाइटिस ई के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट रेमेडी। मैम आपने लीवर की बात करी है, आजकल खाना पीना लोगों का बदलता जा रहा है। बड़ी लीवर की समस्या आजकल लोगों को बड़ी आम होती जा रही है। हम कुछ भी खाते हैं घर का, हम एकदम से बीमार हो जाते हैं। क्या कारण है कि इम्यूनिटी वीक होती जा रही है, या मॉडर्नाइजेशन कहें, या हम क्या बोल सकते हैं? सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप कितना साफ़ सफाई रख रहे हैं, मतलब बाहर जो खाना बन रहा है उसमें किस तरह का पानी यूज़ कर रहे हैं, क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कितना ये सब कंटामिनेटेड है, हमें पता नहीं होता है। तो हम तो प्रेगनेंसी में जब भी लेडीज़ आते हैं उनको बोलते हैं बाहर का खाना पीना अवॉइड करें। आप बाहर जा रहे हैं या तो बॉटल वाटर यूज़ करें या अपना घर से बॉइल्ड वाटर कैरी करें। तो बेस्ट तो यही है, क्योंकि आजकल की सिचुएशन क्या है, हर चीज़ में केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सब चीज़ें आपके बेबी को कितना इफेक्ट कर रहे हैं, आपको कितना इफेक्ट कर रहे हैं, इन्फेक्शन का रिस्क है मदर को। में भी चीज़ें बड़ी हो रही हैं मैम। हम एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा देखते हैं, बट जनरली भी अब प्रिजर्वेटिव्स हैं हर खाने में। लोग घर के खाने की बजाय जंक फूड में ज़्यादा लगे हुए हैं। हमारे पास अब एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं बताऊं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक कॉमन प्रॉब्लम है। यंग गर्ल्स आ रहे हैं और जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना, हॉस्टल में रह रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, अपना नहीं घर का खाना अवेलेबल है। ये सब बड़ी करियर ओरिएंटेड हो रही हैं गर्ल्स, बाहर रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैम आजकल टैटू का क्रेज़ भी लोगों में बहुत बढ़ता जा रहा है और कहते कॉज ऑफ कैंसर भी है। कैसे कॉज ऑफ कैंसर एक टैटू बनता जा रहा है? कहते कि हम कहते हैं कि हम मतलब सुंदर लगेंगे, ये चीज़ें बॉडी में कैसे इम्पैक्ट डाल रही हैं? मुझे तो ये एक्चुअली समझ नहीं आया कि सुंदर कैसे लगते हो। नेचर ने जैसा आपको बनाया, आप उस स्किन को ख़राब कर रहे हो टैटू बना करके। हाँ। बट इसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, नीडल से आप प्रिक कर रहे हो, तो एक तो ये है कि इन्फेक्शन का रिस्क भी होता है। वो नीडल कितनी ज़्यादा नई नीडल यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन का है। और प्लस उसमें जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो दे कैन हैव कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स जो आगे चल के कैंसर कर सकते हैं। कैंसर की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है और आजकल हर एक कहते हैं ना कि कुछ पर्सन के ऊपर हर किसी को कैंसर है। बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए या तमाम हर कैंसर की, खास तौर पे लेडीज़ में, अब जैसे हमने टैटू का जिक्र करा और ये बात बार बार कही जाती है कि इससे भी कैंसर बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता है और कैसे एकदम से हो जाती है चीज़ें? ये चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर जब चीज़ों का होता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में आप देख लो ना, केमिकल, हर चीज़ में केमिकल है ना। खाना जो दूध आ रहा है पैकेट्स में आ रहा है, प्लास्टिक एक इम्पॉर्टेंट कार्सिनोजेनिक मटेरियल है। ये सब चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं, ये जंक फूड्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। आपकी हेल्थ ख़राब होती है और प्लस ये जो एक्सपोजर्स होते हैं ये धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में इफेक्ट लाते हैं और फिर आगे चल के फिर कैंसर डेवलप होता है। मैम प्रिकॉशंस मतलब हम लोग कहते हैं हम प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब होता है फेस्ट, जैसे हमने नीडल की बात करी टैटूज़ में, उससे कैसे इंजेक्ट होकर भी मतलब कैसे बनना शुरू हो जाता है कैंसर? आमतौर पे ये परसेप्शन तो जो केमिकल यूज़ हो रहा है ना, हाँ। जो टैटू के लिए आप केमिकल यूज़ कर रहे हो ना, तभी तो वो स्टेन करता है स्किन को। दैट एक्चुअली कॉजेज दिस कैंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो जाहिर है आमतौर पे हम खूबसूरत दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें तो करवाते हैं, लेकिन ये चीज़ों से बॉडी पर भी बहुत हार्म होता जा रहा है। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।